अब देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्या नंबर सवाल है, 4 नंबर है ना। देखिए क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कहाँ गया, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोटों देने के लिए कहा। वो जो है बैंक में जाकर 100 और 50 और 100 रुपया का नोट निकाला। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 रुपया के कितने नोट ज्ञात किया। तो अब मानते यहाँ पर हमको मालूम नहीं है कि 100 रुपया नोटों की संख्या कितना है और 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि अब देखिए 25 तो नोट निकाल रहा है, लेकिन 100 और 50 का रुपया मालूम है कि क्या को नोट है, नहीं ना संख्या मालूम, तो मान लेते हैं। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x, समझ में आई, और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y मान लिए। अब देखिए प्रश्न के पहला भाग से देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 2000 रुपया निकाला। कितना रुपया निकला, 2000। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना, तो मान चलिए यहाँ पर हमको मालूम हो गया ना जी, 2000 रुपया निकला, उसमें 50 और 100 का नोट है। तो अब मान चलिए 100 का नोट है, तो इसमें भी गुना कर देंगे x से, इसमें गुना कर देंगे y से। तो मान चलिए, तो अब तो मालूम हो गया 50 टका क्या गो, तो मालूम है 10 टा, तो 10 पचा 50, 500। आज मान चलिए ये 10 है 100, तो यहाँ पर हमको तो मालूम हो गया x y, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 में गुना कर देंगे x से, 50 x और 100 में गुना कर देंगे y से, तो क्या होगा 100 y 1 जी। ये दोनों मिलाकर कितना नोट निकला, 2000 रुपया नहीं निकला। तो मान चलिए दोनों को जोड़ने पर अब निकल जाएगा ना, 2000 रुपया निकला। तो इसी प्रकार समझने में कोई दिक्कत है किसी को, कैसे 50x हुआ, कैसे 100 हुआ, समझ में आ गया। 200 कैसे हुआ, 200 कैसे, ये 2000 है, तो तुम्हारे सवाल में दिया हुआ है ना जी 50 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या x और 1000 रुपये की नोटों की संख्या y। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास अभी 2500 रुपया है, ठीक ना, उसमें 50 ठो मान चलिए 50 क्या कहते हैं 10 ठो 50 टकिया है, ठीक ना, 10 50 50 500 1 जी। तब नोट की संख्या मालूम था 10, तो इसमें क्या किए 50 से किए गुना 10 में, तब ना 500 निकला। तब बाकी कितना बचा 500। मान चलिए 2500 बोले ना, 2000 का 100 रुपया का नोट की संख्या क्या ठो है, 20 ठो है। तो इसको गुना करें तो निकल गया ना 2500, निकला ना जी। दोनों को जोड़ेंगे तो 2000, इसको जोड़ेंगे तो 2500 पूर गया ना। तो यहाँ पर हमको नोट की संख्या मालूम थी, तो ये नोट की संख्या से गुना करके निकल गया। उसी प्रकार हमको यहाँ पर नोट की संख्या जब मालूम है 2000 पुराना है, तो इसमें गुना करेंगे ना, 50 को x को गुना करेंगे ना जी, तो 50x मतलब इतना रुपया, और 100 के इसमें गुना करेंगे तो इतना रुपया निकल जाएगा ना। तो इसीलिए 2000 रुपया निकल गया ना जी, समझे। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, 50 क्या है कॉमन है, 50 कॉमन जब ले लेंगे, यहाँ पर 2y इक्वल टू बच जाएगा 2000 1 जी। 0 0 कैंसिल, 5 1 पंचों के 20 हुआ 40, x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण हो गया एक। पुनः प्रश्न से, प्रश्न के दूसरा भाग से क्या कह रहा है, प्रश्न पुनः प्रश्न से, प्रश्न के दूसरा भाग कह रहा है कि मीना कुल 25 नोट निकाला। कितना नोट निकाला, 25 ठो। तो ये तो दोनों कुल नोट के मालूम है, तो x और नोटों की संख्या x y है, तो यहाँ पे x प्लस y बराबर 25। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 2 क्या है, x प्लस y 2y इक्वल टू 40, x प्लस y इक्वल टू 25। इसको कौन चीज करने पर कटेगा, घटाने पर,
कौन चीज करने पर, घटाने पर। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, एक्स वाला कट गया, ज्यादा में से कम घटा वाई, और 40 में से 25 घटा कितना बचा, 15। तो इसलिए वाई बराबर कितना निकल गया, 15 निकल गया ना जी। अब देखिए समीकरण कौन में मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x का मान, y का मान हमको निकला हुआ है x प्लस 2 गुना 15 इक्वल टू 40। अब देखिए x बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे 15 में 30 प्लस में, तब बराबर किस साइड आया तो क्या होगा, माइनस में 30। अब इसीलिए x बराबर निकल गया कितना, 10। अब नोटों की संख्या मालूम हो गया, गुना करके देख लीजिए जांच कर। 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या ठो, 10 ठो। तो 10 पचा 50, 10 पचा 50, 500 हुआ ना जी। 100 रुपया को 15, 500 1500 को जोड़ देंगे तो पड़ गया 2000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अतः नोटों की संख्या ने कह रहा था ज्ञात करने के लिए 100 कितने प्राप्त है। अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या गो, 10 ठो। ठीक ना। 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना, 15 ठो। यही हुआ तुम्हारा। समझने में कोई दिक्कत, समझ गई। चलिए अब 5वां नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है, उससे बता। चलिए अब दूसरे नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरे नंबर का सवाल कर रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत भाड़ा है। पुस्तक जो जैसे कि भाड़ा पर लगाता है तो पुस्तकालय से 3 दिन के लिए रखेगी, तुम्हारा उसका नियत भाड़ा मतलब 3 दिन का फिक्स है कि 50 टका लेगा, और 3 दिन के बाद जब रखिएगा तो उसका 10 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ेगा चार्ज। तो अतिरिक्त और रिक्त दोनों मालूम था इसमें। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि पुस्तक का नियत भाड़ा मतलब परमानेंट रूप से जो भाड़ा लेता है, ठीक ना, नियत किराया बराबर x रुपया, और इसीलिए पुस्तक का अतिरिक्त किराया मतलब वो रेस्ट दिन जो रख लेता है, लेट से जो देता है तो उसका अतिरिक्त किराया मतलब एक्स्ट्रा जोड़ कर लेता था। ठीक ना, वो भी हमको मालूम नहीं, वो भी मान लेंगे। अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। समझ में आ रही है। तो देखिए प्रश्न क्या करा, समझिए। पुस्तकालय में पुस्तक की पुस्तक है ना जी, तुम 3 दिन रखेगी तो 10 टका लेंगे, ठीक ना। और जय दिन रखिएगी तय गो 5 टकिया बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई। ये हुआ अतिरिक्त, ये हुआ नियत भाड़ा। समझ गए ना। जैसे कोई क्या कहते हैं स्कॉर्पियो ले जाता है ना भाड़ा पर जी, उसका एक फिक्स होता है, 24 घंटा रखिएगा आप, 24 घंटा जब रखिएगा उसका 1200 रुपया चार्ज लगेगा ना। उसके बाद जो रखिएगा तो उसका अलग से हम जोड़ कर रुपया लेंगे रोज, ठीक ना। तो उसी पर एक नियत फिक्स है, तो अतिरिक्त किराया का अलग से लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर है, पुस्तक का एक नियत भाड़ा है 3 दिन का x टका, एक्स्ट्रा जय दिन रखिएगा तय गो y टकिया लग जाएगा। y माने किराया तो मालूम नहीं था तो एक्स वाई मान लिए, ठीक ना। अब तो मालूम हो गया एक्स वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किराए पर नियत है, तो कहता तथा प्रश्न से। देखिए प्रश्न पढ़ रहा है, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने का 27 रुपया अदा किया। क्या रोज रखा, 7 दिन रखा। तो 3 दिन का तो x टका लगभग करेगा, ज्यादा 7 दिन था ना जी। 7 दिन में 3 दिन का x टका, तो बेसी क्या दिन रखा, 7 दिन में बेसी क्या दिन, 4 दिन। 1 दिन का y टका था, 4 दिन के 4y। दोनों को जोड़ कर कितना रुपया दिया सरिता, 27 रुपया दिया। समीकरण बस हो गया। अब पुनः प्रश्न से,
प्रश्न के दूसरा भाग फिर क्या कह रहा है, दूसरा दिन फिर गया तो अदा करके कहता जबकि सुशी उसी का एक सहेली थी, ठीक ना, वह पुस्तक 5 दिन तक रखने का 21 रुपया अदा किया। तो 3 दिन का तो फिक्स है, एक्स्ट्रा तो लगभे न करेगा जी। बेसी क्या दिन एक्स्ट्रा रखा, 2 रोज, तो 1 रोज का अतिरिक्त भाड़ा वाई टका, तो 2 रोज का 2 वाई, ये दोनों को जोड़कर अतिरिक्त और नियत दोनों मिलाकर नहीं क्या रुपया 21 रुपया अदा की, तो इसीलिए समीकरण ये निकल गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। कौन चीज करने पर कट रहा है, x वाला घटाने पर कट रहा है, घटाने पर कट रहा है ना जी। घटाने पर क्यों लिखा, क्योंकि वैसे तो जुट रहा है, जोड़ने पर तो नहीं कट रहा है, इसको माइनस करेंगे तब नहीं कटेगा जी। तो क्योंकि एक को लुप्त करना है, या तो x वाले या y वाले को, तबे ना वह लुप्तीकरण, तो इसको लुप्त कर दिए, कट गया, ये इधर चिन्ह बदल गया, ये ज़्यादा में से कम घटा क्या बचा 2y, और यहाँ पर घटा कितना बचा 6, तो y बराबर क्या निकल गया हमको 6/2, कैंसिल 3, तो इसीलिए y बराबर क्या निकला 3 निकला। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, समीकरण क्या में मान रखेंगे, समीकरण 1 में 1 या 2 किसी में हम मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, यही ना है जी। तो x का मान कितना, x का मान तो नहीं, y का मान निकला है, तो y का मान दीजिए, y का मान क्या निकलेंगे 4 गुना 3 इक्वल टू 27, y बराबर क्या निकला है 3 निकला है जी, इसलिए y का मान लिखिए x इक्वल टू 27, 4 तिया 12, प्लस में है तो इस साइड आया माइनस में 12, x बराबर क्या निकल गया, घटाइए, तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 घटा 15, अब निकल गया जी अतिरिक्त नियत है। ये दोनों को जोड़ कर देखिए तो पूर जाता है, 12 और 5 को जोड़ेंगे 27 रुपया पूर गया है, 15 और 12 और 15 को जोड़ेंगे 15 3 18 हुआ जी। x और y का मान जोड़ने पर पूर है ना जी, यहाँ पर मान रखो ना जी, x का मान 15 और यहाँ पर y का मान कितना निकला 3, 4 तिया 12 15 27 हुआ, अपना समीकरण सही है ना जी, जांच कर लिए ना। यहाँ पे x का मान क्या है 15, यहाँ पर 3 दूनी 6, 15 6 21 पूर गया ना, सवाल सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पुस्तक का नियत किराया बराबर क्या टका 15 टका, और पुस्तक का अतिरिक्त किराया बराबर क्या टका 3 टका, यही होगा आंसर। समझ में आ गई, चलो।